अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना बनता है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ पाकिस्तान टीम के नए कैप्टन जो है बाबर आजम बन चुके हैं। नए तो नहीं कहेंगे, हैं पुराने, लेकिन थोड़े टाइम के लिए कैप्टन नहीं थे। एक सीरीज के लिए जो आपके शहनशाह अफरीदी आए थे और एकदम से जो है तमाम चीजें दोबारा से तब्दील हो गई और बाबर आजम के सर पर सहरा दोबारा से सज गया। लेकिन अब इसके ऊपर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है, जिसका जवाब जो है पाकिस्तानी फैंस ढूंढ रहे हैं, जो हम चाहते हैं वो ये है कि पाकिस्तान ने अब नेक्स्ट सीरीज जो अपनी खेलनी है वो खेलनी है जी न्यूजीलैंड के खिलाफ और एग्जैक्ट ईद के बाद जो ये सीरीज खेली जानी है। तो क्या पाकिस्तान अपना स्क्वाड पिक करने जा रहा है? बाबर आजम की क़यादत में कौन होगा स्क्वाड में, कौन होगा आउट? क्या पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी सेम रहेगी या फिर पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी में दोबारा से तब्दीली करके बाबर रिजवान को जो ओपनिंग जोड़ी के अंदर ले आया जाएगा? या और इमाद वसीम का क्या बनेगा, आमिर का क्या बनेगा, कौन रहता है स्क्वाड में, क्या स्टोरी आती है, सारी आप लोग से डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ के बेल आइकन भूलिएगा। तो बात ना आगाज कर रहे हैं नमूम खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पहली असाइनमेंट आप कह लेंगे दोबारा से जब कैप्टन बने हैं, तो अब जो पहली असाइनमेंट आ रही है वो आ रही है जी न्यूजीलैंड से सीरीज। और हमें पता है कि बड़ी आसान सी असाइनमेंट है। पाकिस्तान के अंदर सीरीज होती है, आईपीएल में सारे उनके मेन खिलाड़ी गए होते हैं। रविंद्रा वहां पर होता है, मिचेल की बात कर लें वो वहां पर होता है, फिलिप्स की बात कर लें वो वहां पर होता है, बॉलर सारे वहां पर होते हैं। एक नॉर्मल सी टीम यहाँ पर आती है और उसको हराकर पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं कि हमने न्यूजीलैंड को जो है वो हराया। लेकिन खैर ये हमारा कसूर तो नहीं है, न्यूजीलैंड का अपना कसूर है। हमने तो मना नहीं किया कि आप अपने मेन खिलाड़ी ना भेजिए, वो जाकर आईपीएल खेलते हैं, तो दूसरे खिलाड़ी जो यहाँ पर आते हैं। लेकिन दाऊद साहब इंपॉर्टेंट ये है कि जब कैप्टन अब बाबर आजम अनाउंस हुए तो उनकी आप कह लेंगे जिस तरीके से वो टीम को देखते हैं और जिस तरह से वो स्क्वाड बनाते हैं, कौन से खिलाड़ी आपको लग रहा है कि अब आ रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान ने इस टाइम पाकिस्तान का जो स्क्वाड है काकुल में 30 रुकनी मौजूद है और ऑलरेडी बता दिया गया है सिलेक्शन कमेटी ने कि भाई यही 30 लड़के हैं, यही अब आपके वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान को T20 में स्क्वाड में रहेंगे। इन्हीं में से 15 भी चुनोगे आप, इन्हीं में से न्यूजीलैंड की सीरीज बनानी है, वट आयरलैंड और जो भी आपने इंग्लैंड जाना है 4 T20 खेलने के लिए, वो यही 30 है, इनमें से ही आप चुनोगे। कोई 31वां खिलाड़ी बाहर से अब नहीं आएगा, ये फैसला कर लिया गया है। बड़ी बात है कि इस स्क्वाड के अंदर इमाद वसीम भी मौजूद हैं, मोहम्मद आमिर भी हैं जिन्होंने रिटायरमेंट वापस लिया, उस्मान खान भी मौजूद हैं जिन्होंने यूएई क्रिकेट को लात मार दिया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बहुत बड़ी बात है, वो भी मौजूद हैं। तो भाई अब इन्हीं में से ही पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का भी स्क्वाड चुनना है और उससे पहले जो पहला पाकिस्तान का पड़ाव है वो अगेंस्ट न्यूजीलैंड है। याद रहे कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की सीरीज जो 3 पहले T20 पिंडी में खेले जाने हैं, अगले तो लाहौर में खेले जाने हैं। स्क्वाड शेड्यूल भी आ चुका है, टिकट्स भी आ चुके हैं, लेकिन जो स्क्वाड है उसके वाले से काफी सारी हमारे पास रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। 8 अप्रैल को पाकिस्तान का कैंप जो है वो खत्म होगा आपका काकुल में, फिर पाकिस्तान के खिलाड़ी अपने अपने घरों में चले जाएंगे और उसी टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है, जो नई सिलेक्शन कमेटी है जिसपे वहाब रियाज मौजूद है, बराबर के स्टेक है सबके पास, चाहे मोहम्मद यूसुफ हो, असद शफीक हो या अब्दुल रजाक हो, बराबर के हैं। फिर एक बिलाल भाई हैं वो भी होंगे पॉलिटिशियन, और उसके बाद फिर आपके जो एक वोट होगा वो बाबर आजम का होगा और जो उसके बाद एक कोच होगा वो आपके जो हेड कोच होंगे, आई डोंट नो अभी, लेकिन गैरी क्रिस्टियन लग रहा है कि वो होंगे, तो एक गैरी क्रिस्टियन का भी जो है वो वोट होगा। तो ये सब मिल के जो है वो अब पाकिस्तान का जो है वो स्क्वाड पिक करेंगे। लेकिन इसमें जो नाम आ रहे हैं कि पाकिस्तान किन को इस न्यूजीलैंड सीरीज में चांस देगा, और क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी के दायर है उनके पास मेनली 4 वोट और एक बिलाल का 5 वोट तो उनके पास हैं जो पक्के हैं, तो जाहिर है उनका ज्यादा आप कह लो कि रद्देमल रहेगा एज कंपेरिजन कप्तान और कोच उनके पास एक एक होगा। हाँ, अगर सिलेक्टर्स आपस में स्प्लिट होते हैं कि हम राय इससे नहीं मिलती उनकी, तो फिर हो सकता है कि उनका उधर भी चला जाए। लेकिन अली साहब, इस 30 रुकनी स्क्वाड पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूं, फिर बताते हैं कि इसमें किसके नाम कटने जा रहे हैं और किसके नाम आए जा रहे हैं। मोहम्मद आमिर और इमाद के वाले से भी फिर बात करेंगे। सबसे पहले बाबर आजम इसके अंदर कप्तान, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, फखर जमान, साहिबजादा फरहान, हसीबुल्ला, सऊद शकील, उस्मान खान, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा, आजम खान, इफ्तिखार अहमद, इरफान खान न्याजी जिनको इमर्जिंग का भी अवार्ड दिया गया था, फिटनेस भी बड़ी अच्छी हुई थी, सबसे अच्छा फिटनेस इनका काकुल में इनका ही था, फिर रिजवान का भी था, शादाब खान, इमाद वसीम, उसामा मीर, नवाज, मेहरान मुमताज, इब्रार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, अब्बास अफरीदी, हसन अली, मोहम्मद अली, जमान खान, मोहम्मद वसीम जूनियर, आमिर जमाल, हारिस सऊफ और मोहम्मद आमिर। ये इनका अली साहब इन्होंने स्क्वाड बताया गया।
मोहम्मद कितना रुकनी स्क्वाड हो गया? ये 30 है, ये 30 रुकनी स्क्वाड है, जो जिसमें से भी आपको बताते हैं कि लगभग जो अपडेट आ रही है वो ये 17 रुकनी या 18 रुकनी स्क्वाड। चलो 15 कर लो, आपके 15 तो अभी पिक नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको पता है कि वो रिजर्व वगैरह का भी सीन है, तो 17-18 ही अनाउंस कर रहे हैं। 17 कर दो, 17 या 18 ही अनाउंस करेंगे आपकी न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए, 5 T20 हैं चूंकि। अच्छा, आमिर और इमाद के वाले से आपको बता दें कि जो सिलेक्शन कमेटी है, क्योंकि उन्होंने उनसे बात की, स्ट्रिक्ट है भाई इस चीज को लेकर। हाँ, और इवन चलो मैं उस्मान खान को भी इधर ही ले लेता हूं, इन तीनों का नाम ले लेता हूं, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और उस्मान खान, तीनों को क्योंकि एक तरीके स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, तो इन तीनों को आपको बता देते हैं। जो सिलेक्शन कमेटी के वहाब रियाज़ यानी ऑफिशियल जो उनकी बात थी, उन्होंने भी ये कंफर्म किया है, बाकी भी ये कुछ सिलेक्टर्स बता रहे हैं। तो ये तो बताई गई है कि जो इमाद वसीम है, मोहम्मद आमिर है और उस्मान खान है, ये आपकी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज के लिए ऑलमोस्ट कहा जा रहा है जी कि डायरेक्ट चॉइस रहेंगे, इनको डायरेक्ट मौका मिलने जा रहा है इस सीरीज में। और वर्ल्ड कप तक क्योंकि इससे बात हुई है, इसलिए इन्होंने रिटायरमेंट वापस लिया है, और एक ने जो है वो यूएई क्रिकेट को छोड़कर वो आया है। तो बड़ी इनकी आप कह लो कि जो उस्मान खान है उसकी तो आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि यूएई ऑलरेडी ये बोल रहा है जी कि अब हम इसको कभी भी अपनी कोई हमारी लीग शीक होगी तो हम इसको खेलने नहीं देंगे यहाँ पे, क्योंकि इसने हमारा कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो तो उनके खिलाफ केस करने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो काफी कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसको तो आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि वो बेचारा सब कुछ छोड़ छाड़ के आया। तो अभी उन्होंने पीसीबी ने उसको गारंटी दिया कि भाई तू स्क्वाड प्लेइंग 11 में खेलेगा, स्क्वाड नहीं प्लेइंग 11 में भी खेलेगा। चलो प्लेइंग 11 तो एटलीस्ट स्क्वाड की तो गारंटी दी ही दी है, प्लेइंग 11 की भी दी है भाई उसको, कि मतलब मौके देंगे अब वो। चले आई होप इंशाल्लाह कि वो हो वर्ल्ड कप तक उनको कहा कि आपको स्क्वाड में रखा जाएगा और आपको कोशिश की जाएगी मौके जितने दिए जा सके वो। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि चूंकि अब बाबर आ गए तो लोग काफी ये बात करते हैं कि क्या करेंगे, वो इमाद को आने देंगे नहीं आने देंगे, आमिर को आने देंगे नहीं आने देंगे। इवन तो ये प्रोफेशनल चीज है, इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है। बाबर आजम पहले एक राह में रुकावट जरूर थे, जब वो कप्तान थे उन्होंने कभी उन्होंने बाबर आमिर से बात नहीं की कि तुम वापस आ जाओ, या इमाद ऑलरेडी अपने आप को उन्होंने अवेलेबल रखा हुआ था कि जी कि मुझे सिलेक्ट कर लो, लेकिन बाबर आजम ने उसके बावजूद उनको सिलेक्ट नहीं रखा। 2022 का T20 वर्ल्ड कप, 2022 का एशिया कप, फिर 30 का वर्ल्ड कप, इवन उनको इमाद को फिर भी नहीं रखा, फिर उन्होंने रिटायरमेंट भी दे दी थी, अब वो वापस भी आ गए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि उनको तो स्क्वाड में रखा जाएगा, लेकिन इससे जो इमाद वसीम के आने से जो सबसे पहले जो पत्ता कटेगा वो मोहम्मद नवाज का है, जो इस न्यूजीलैंड सीरीज में। और उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है, मैं आपको अगर बताऊं, सिर्फ ये वजह नहीं है कि नवाज आपके जो है वो आमिर आए तो वो डायरेक्ट चले गए। आपको जो सिलेक्टर वहाब रियाज हैं वो अपना वोट किसी सूरत भी नवाज के हक में देना नहीं चाहते, और वो बड़े ही वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस के बाद वो बहुत ही नाखुश थे आपके वहाब रियाज। इवन उन्होंने बड़े मीडिया में भी ये बात की थी कि नवाज की परफॉर्मेंसेस से वो बहुत नाखुश थे। और इवन उसामा मीर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग किया, खैर अच्छी क्या बॉलिंग की, कभी तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते थे एसपीएसएल में, कभी बहुत ही बेकार करते थे। बहरहाल विकेटें तो उन्होंने सबसे ज्यादा ली है एसपीएसएल में, हाईएस्ट विकेट टेकर। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी उसामा मीर की परफॉर्मेंसेस अगर आप देखो तो ऐसी नहीं रही, क्योंकि वो सडनली पता नहीं चलता कि जब वो एकदम से ओपोनेंट टीम की तरफ से खेलना शुरू हो जाते हैं। और देखो उसामा मीर का जो रोल है ना वो एज एन ऑलराउंडर है, अगर आपने सिर्फ बॉलर ही खिलाना है ना तो फिर आप इब्रार को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे। उसामा मीर अगर खेल रहे हैं तो वो ऐसे ऑलराउंडर खेलेंगे, जैसे शादाब है उसकी रिप्लेस वो कर सकते हैं, या आप देख रहे इमाद भी ऑलराउंडर की कैटेगरी में खेल रहे हैं। लेकिन उसामा ने विकेटें तो जरूर ली, लेकिन विद द बैट उन्होंने बिल्कुल भी, आप देखो उनकी परफॉर्मेंस 0 है। तो ठीक है, उनका भी नाम जो है वो जेरे गर्दिश है, यानी कि अभी तक उनका भी, अब ये नहीं हम कह सकते कि वो बिल्कुल ड्रॉप है या नहीं, लेकिन उनके ऊपर भी सवालिया निशान है। लेकिन मैं आपको ये बात की गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने उसामा को ये न्यूजीलैंड की सीरीज खिला दी ना, फिर वो आपको नजर शायद ना ही जाए, क्योंकि विकेटें आपने बनानी है फ्लैट, और उसामा मीर आपको पता है पिंडी में बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाते। लेकिन अली साहब, इसमें जो नाम कटने जा रहे हैं 30 रुकनी स्क्वाड में, पहले मैं आपके साथ वो जरूर शेयर करूंगा। साहिबजादा फरहान, शायद आप बोलोगे उनके साथ ज्यादती हुई है, यकीनन आप बोलोगे ज्यादती हुई है उनके साथ। आपने न्यूजीलैंड में भी उनको मौके दिए तो आपने अजीबो गरीब नंबरों में दिए, कभी 4 पे दे रहे हो, कभी 7 नंबर पे दे रहे हो, ओपनर थे वो। और लाहौर कलंदर ने भी उनको चांस दिए, रन भी उन्होंने बीच में बनाए, लेकिन ठीक है लाहौर की परफॉर्मेंस भी 0 ही थी। तो साहिबजादा फरहान, इनका नाम कटता हुआ नजर आ रहा है और इनको मौका नहीं मिलेगा, और शायद ये आपको इस स्क्वाड में नजर नहीं आएंगे। हसीबुल्लाह के हवाले से भी खबरें यही हैं, क्योंकि टॉप ऑर्डर के वो बल्लेबाज हैं और इतने सारे आपके पास ऑप्शन हैं, साइम, बाबर, रिजवान, बाकी भी हैं। तो ये नाम नजर आ रहा है कि हसीबुल्लाह को भी इस स्क्वाड में मौका नजर नहीं आएगा। मोहम्मद हारिस जो बड़े एग्रेसिव खिलाड़ी हैं, बड़ा उन्होंने दुख का इजहार किया था कि मुझे लास्ट स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया था। फिर आपका ये जो भी पीएसएल हुई थी, इसमें भी हारिस ने 1 या 2 मैच के अलावा उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, तो इंप्रेस नहीं कर सके, और कहा गया जी कि आप हमारे बैकअप ही प्लेयर रहोगे, लेकिन मेन स्क्वाड में उनको भी चांस नहीं मिल रहा। मोहम्मद हारिस के ऊपर भी पीसीबी की जो सिलेक्शन कमेटी और जो बाकी कप्तान है या कोच है, लग नहीं रहा कि उनको वोट मिलने वाला है, और सिलेक्शन कमेटी तो एटलीस्ट उनके हक में नहीं है। फिर इसके बाद अगर आप आजम खान की बात की जाए तो उनका भी 50-50 है। ऐसा लग रहा है कि
वहाब हो गए या रजाक हो गए, शायद ये दो उनको वोट तो पड़ जाए, लेकिन बीच में बाबर आजम तो एटलीस्ट उनके हक में नहीं है कि भाई इनका फिटनेस लेवल बिल्कुल ठीक नहीं है सॉरी। और चूंकि शायद सिलेक्शन कमेटी भी इस बार आजम खान पर ज्यादा रिलाई ना करे, वो इसलिए भी कि क्योंकि एक रिजवान के साथ जो एक बैकअप विकेट कीपर आ रहा है वो उस्मान खान, और उनको चूंकि कहा भी गया है कि आपको ना सिर्फ स्क्वाड में रखा जाएगा 11 में, अगर 100% नहीं लेकिन आपको जरूर, जैसे 5 है तो एटलीस्ट 3 में तो आपको देंगे ही देंगे ना चांस। तो जब अगर बैकअप पे उनको रखा गया तो जाहिर विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, फॉर्म भी उनकी बहुत अच्छी है, तो आजम खान के ऊपर जो प्रेफरेंस मिलने जा रही है वो उस्मान खान को मिलने जा रही है। हाँ, ये वर्ल्ड कप का इतनी स्क्वाड नहीं है, शायद अगर इनकी परफॉर्मेंस ऊंच नीच हो तो आपको आजम खान शायद वर्ल्ड कप में आगे नजर आ जाए, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल ये जो न्यूजीलैंड की सीरीज है इसमें ऐसा फील आ रहा है कि आजम की जो पीएसएल थी उसमें भी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। 2 मैच में उन्होंने जरूर कुछ करके दिखाया, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आजम की नहीं थी। तो आजम बेचारा भी अब ऐसा लग रहा है कि वो न्यूजीलैंड सीरीज में आपको नजर नहीं आएगा। फिर इरफान खान न्याजी जो कराची के वाहिद एक स्टैंड आउट प्लेयर नजर आए थे, फिटनेस भी बड़ी अच्छी थी। नहीं, आजम खान क्यों नहीं नजर आएगा? आजम खान को आना चाहिए, आजम की परफॉर्मेंस यानी कि 100% उनकी श्योरिटी नहीं है, मैं ये बात कर रहा हूँ। अब पैचेस में तो परफॉर्मेंस अच्छी थी, इस पीएसएल में नहीं कर सके ना कुछ भी। नहीं, बीच में तो करते भी एक मैच में किया था, रन भी वो एक दो ही में किया था, इम्पैक्ट भी डाल देते थे थोड़ा बहुत। पिछला जो पीएसएल था उसमें आजम की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, नेक्स्ट लेवल चलेगा था। इस बार आजम की वो नहीं थी, तो अब लग यही रहा कि आजम, क्योंकि अब इनके पास 2 ऑलरेडी विकेट कीपर है, एक रिजवान और एक उस्मान खान को भी गारंटी दी हुई है, अब आपने 17-18 पिक करना है, तो इनका भी नाम आप कह लो कि डामक डोल में नजर आ रहा है कि शायद आजम खान को भी ये आप कह सकते हो कि शायद ये बाहर कर सकते हैं। फिर मोहम्मद नवाज, यही लग रहा है मोहम्मद नवाज बहुत पूरा पीएसएल फ्लॉप सीजन रहा है, विद द बॉल कुछ नहीं कर रहे। अंटिल तू मेरा मैच विनर है ना आ जाए अगर उनके हाथ में। हाँ, फिर इसके बाद एक यंगस्टर है मेहरान मुमताज, कहा जा रहा है कि इसको हम जो है ट्राई कर सकते हैं, इस पर कहा जा रहा है कि शायद बीच में करना चाहिए, लेकिन वही बात है कि बात ये कि वही मैं कह रहा हूं ना, अभी इमाद है, शदाब है, इब्रार है, बिल्कुल, तो यही है कि यूब भी कर लेता है, इफ्तिखार भी वो आपके ऑप्शन तो होगा, लेकिन यही है कि इसके बारे में हवाले से बात की जा रही है कि इसको रखे या नहीं रखे। देखो अब ये जो भी बात की जा रही है, अभी इनमें भी कोई एक आध ऐसा प्लेयर हो सकता है जिसको वोट पड़ जाए, लेकिन नाम ये आ रहा है जी कि इनको भी शायद हरी झंडी करा दी जाए। यू नेवर नो कि अगर इनको कप्तान या क्योंकि पेशावर जल्मी की तरफ से आपको पता है थे, तो आई होप कि अगर बाबर या इनको कोच का सपोर्ट मिल जाए तो आई होप कि ये टीम में आ जाए। फिर इसके बाद हसन अली विदाउट एनी डाउट वो भी स्क्वाड में नजर नहीं आएंगे मोहम्मद आमिर के आने के बाद, और फिर तो बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है कि वो होंगे क्योंकि परफॉर्मेंस भी उनकी कोई ऐसे ही नरम गरम ही है। फिर इसके बाद अगर आप स्क्वाड में देखेंगे तो कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनको आप कह रहे हो कि चांसेस है कि इनको शायद मौका मिल जाए शायद ना मिले, लाइक मोहम्मद अली हैं, इनकी परफॉर्मेंस पीएसएल में तो अच्छी थी, लेकिन अभी देखते हैं कि इनको अब बॉलर आपके पास ऑलरेडी इतने ज्यादा हैं तो आप इनको कैसे ट्रीट करोगे। वसीम जूनियर भी आपके पास ऑप्शन है, उनकी भी परफॉर्मेंस बुरी तो नहीं है, हमेशा पाकिस्तान के लिए खेलते रहे हैं, बॉलिंग में तो बड़ा जोर लगाते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। तो ये ऐसे खिलाड़ी है जिनको आप या आप कह लो कि इनके ऑप्शन हैं, जैसे इन्होंने आजम की भी बात की, वो भी मतलब बीच में ही है, ना इधर है ना उधर है। अब उनका फैसला सिलेक्शन कमेटी को लेना है, लेकिन अभी उनको बताते हैं जो तकरीबन 17 रुकनी स्क्वाड जो इस टाइम जो ऑलमोस्ट आपको नजर आएगा न्यूजीलैंड सीरीज में, उनके नाम आपको बता देते हैं। कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, फखर जमान, ठीक है इनकी परफॉर्मेंस नहीं थी लेकिन चूंकि बड़े नाम है तो ये आपको नजर आएंगे। साउथ शकील भी आपको बाय द वे नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा उस्मान खान ये भी होंगे, फिर इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, इमाद वसीम, इब्रार अहमद, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, जमान खान, आमिर जमाल, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर। ये पाकिस्तान का जो है वो स्क्वाड अली साहब नजर आ रहा है, जो आप कह लो कि न्यूजीलैंड के लिए इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया। तकरीबन 16 से 17 रुकनी स्क्वाड है, इसमें सिर्फ जैसे मैंने भी आपको नाम बताया कि 4-5 नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर सवालिया निशान है, उनका भी हतमी फैसला नहीं हुआ, क्योंकि मीटिंग के बाद आप ये कह सकते हो कि शायद आपको ज्यादा चीजें क्लियर नजर आए, क्योंकि वोटिंग का सिस्टम है, बड़ी चीजें डिफरेंट है, इस बार वोटिंग की तरफ ये जा रहे हैं, तो शायद आपको चीजें थोड़ी सी डिफरेंट आए नजर। बिल्कुल, चले जी देखते हैं, उम्मीद करते हैं ये स्क्वाड जो है पाकिस्तान का जो भी पिक हो पाकिस्तान के हक में अच्छा पिक हो, और बाबर आजम अगर एक नए सिरे से जो है वो आगाज कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए जो है उसमें बेहतरी आनी चाहिए। अच्छा, इसमें आपको क्या लगता है कि अब चूंकि मैं एक चीज सोच रहा था, अब आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं उनमें आपका जो जाहिर है अगर आप एक कॉमन पॉपुलर अगर व्यूज लेते हैं तो उसमें यह है कि भाई 3 जो फास्ट बॉलर हैं, एक बोलेंगे जी शाहीन शाह अफरीदी आमिर, एक बोलेंगे नसीम शाह और तीसरा बोलेंगे मोहम्मद आमिर, यही है? बिल्कुल यही है। अब मेरा सवाल यहां पर यह है कि तीनों आपके नए बोल करती है। नसीम शाह अच्छी बॉलिंग सबसे अच्छी कब करते हैं? सबसे अच्छी बॉलिंग नहीं, लेकिन पुराने का सिर्फ आपके शाहीन जो है वो पुरानी बुरी करते हैं, नसीम आमिर दोनों पुरानी अच्छी कर लेते हैं। अच्छा सुन तो लेना आप, वो अब बोलिएगा आप। अब नसीम है बेहतरीन बॉलिंग, वो नए केले की तरह बॉले लाता है नसीम शाह बेस्ट। मोहम्मद आमिर आप कहते हो जी के
बेस्ट बॉलर है भाई, नया बॉल तो इसको दो तो ये क्या हिलाएगा। वो रोहित और विराट कोहली और सबको आउट किया भाई नए बॉल से किया। ठीक है जी, शाहीन शाह अफरीदी की बात करते हैं, हम कहते हैं भाई वो तो बॉलर ही पहले 2 ओवर का है, उसके बाद तो वो रहता ही नहीं, उसको तो आपने देने हैं। फिर आप चौथा जो है इमाद वसीम, आप कहते हो यार T20 में जो वो नया बॉल करता है ना, उसने तो PSL ही जितवा दी अपने नए बॉल से। तो भाई मुझे आप ये जवाब दो कि 4 बॉलर आगे आपके पास। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देंगे, अगर तो पेसर को विकेट शूट करती हुई तो जो तीनों बॉलर हैं उनसे 2-2 ओवर करवाएंगे 6 ओवर में, सुपर ओवर में तीनों से 2-2 करवाएंगे। अच्छा। और अगर जो है वो स्पिन को शूट करती हुई तो 1-2 स्पिन का करा के बीच में फिर मैनेज कर लेंगे थोड़ा सा, ये वाला सीन तो करेंगे। अब वही बात है कि अब डेथ ओवर्स में फिर आप किस तरह से चलवाओगे, क्योंकि आपके ज्यादातर जो बॉलर है वो नए बॉल के बॉलर है। तो डेथ ओवर में देखो शाहीन तो वैसे भी बाद में ही 2 ओवर करता है, जो साफ बात है, वो तो बाद में 2 करता है। आमिर भी 2 बाद में करेगा और नसीम भी 2 बाद में कर लेगा, इसमें क्या है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है। चलो नीचे वाली फिर भी इतना सवाल नहीं है, वो तो चलो आप कह सकते हो। लेकिन जो एक और चौथा बॉलर है ना, वो आपके पास ना नए बॉल का ना पुराने बॉल का, मसला ये। कौन? हारिस रऊफ। अच्छा, हारिस रऊफ को तो एक और भी मसला आ रहा है ना, अभी तक जो आपकी न्यूजीलैंड की सीरीज अभी इनमें नाम तो मैंने बताया कि हारिस रऊफ का नाम आ रहा है, लेकिन उनको सब्जेक्ट टू फिटनेस भी रखा गया है। मे भी उनकी जगह भजन आमिर जमाल ले ले। नहीं, आमिर जमाल तो खेलेंगे, वो 11 में भी खेलेंगे, लेकिन आमिर जमाल हारिस रऊफ वाली जगह नहीं लेंगे, वो तो ऑलराउंडर है। आमिर जमाल की जो हाइप बनी हुई है, टू बी ऑनेस्ट, जो आमिर जमाल की हाइप बनी है वो शायद उनकी बॉलिंग से इतनी नहीं बनी, बैटिंग से जितनी उनकी बैटिंग से बनी है। बॉलिंग वो ठीक है, T20 में तो बिल्कुल ही नॉर्मल बॉलिंग कर रहे हैं। इवन मैं तो ये चाहता हूं कि आप उनको 2-3 ओवर वाला बॉलिंग रखो, अभी इनमें प्रेशर ना डालो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म भाई आपका ऑलराउंडर, मैं चाहता हूं कि आप आमिर जमाल को थोड़ा ऊपर प्रमोट करो। मेरे ख्याल से आमिर जमाल T20 में पाकिस्तान टीम में बहुत लेट आते हैं, क्रिएट कर सकता है, बहुत लेट आते हैं। 7 नंबर पे, 8 नंबर पे, 9 नंबर पे, आप उनको 7 पे भी नहीं भेजते, 8-9 नंबर पे भेजते हो आप। मैं ये चाहता हूं कि जो आपके आमिर जमाल है, आप उनको ये जो न्यूजीलैंड सीरीज है, अभी आपके इंग्लैंड वाली सीरीज है, वर्ल्ड कप से पहले आप इनको कुछ डिफरेंट करो, आप इनको ऊपर के नंबरों पे चांस दो, 5 पे, बीच में कभी 6 पे, आप कहीं ना कहीं इनको चांस दो। क्योंकि आप देखो ये एक ऐसा प्लेयर है, अगर ये चल गया ना तो ये आपको एक मैच विनर बन जाएगा, जो आपके बहुत हीरोइक कैमियो खेल सकता है। सेम लाइक जैसे न्यूजीलैंड ने रविंद्रा के साथ खेला, ऐसा ही है। वो क्या आता, वो 8वें-9वें नंबर पे बैटिंग करने आता था। अब आप देखो वो टेस्ट का भी बेस्ट बल्लेबाज बन गया, IPL में आप उसकी परफॉर्मेंस देखो क्या खेल रहा है वो, वर्ल्ड कप में आप ODI में उसकी परफॉर्मेंस देखो, और न्यूजीलैंड ने उसको प्रॉपर बल्लेबाज बना दिया। तो देखो ये भी अब बाबर आजम की जिम्मेदारी है, जैसे आप उनको क्रेडिट दो कि PSL में उन्होंने साइम अयूब के साथ जो बड़ा काम किया, उनको बड़ा अच्छा बॉलर बनाया, तो इसी तरीके से जो आपके ये आमिर जमाल हो गए, इनके ऊपर भी उनको प्रमोट करना पड़ेगा। इवन कहा जाता है कि क्योंकि इसके अंदर आपकी टीम में ज्यादातर ओपनर्स हैं, तो कहा जा रहा है कि शायद इस जो आपकी न्यूजीलैंड की सीरीज है, इसमें शादाब को भी ऊपर के नंबरों में शायद जो बैटिंग करने का मौका मिलेगा। देखते हैं जब चीजें आगे चलेंगी। उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो है जी इंस्टाग्राम के ऊपर जाएंगे, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय, ख्याल रखिएगा अपना।